मैं डॉक्टर जी के वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर स्किन डिपार्टमेंट आईजीएमसी शिमला। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा, जो कि टीन स्पेशली हमारी बेटियाँ, बच्चे जो होते हैं, वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी स्किन को लेकर के। पिंपल्स या एक्नी वल्गैरिस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इसके बारे में बच्चों में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है। बच्चों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ एक्नी वल्गैरिस की इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा कि आजकल ये एक बहुत ही माइल्ड सी तकलीफ़ को लेकर भी बच्चे हमारे ओपीडीज़ में आ रहे हैं। कोरोना का डर नहीं है उनमें। अगर किसी को दो चार पिंपल्स हैं, उसके लिए भी वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी नॉलेज बढ़े और वो या ऑनलाइन कंसल्टेशन करें या संजीवनी ओपीडी के थ्रू कंसल्टेशन करें। और जब तक कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तब तक इसके बारे में परेशान ना हो। तो इसके बारे में जो भी कि एक्नी वल्गैरिस या पिंपल्स होते क्यों हैं, किस एज तक होते हैं, और कैसे इसका इलाज किया जाता है, इसकी सीवियरिटी किस तरह की होती है, डाइट का इसमें क्या रोल होता है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ जो हैं उन वो क्या क्या हैं, और इसको हम इसका कैसे निदान करते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो पिंपल्स हमारी प्यूबर्टी वाली एज में शुरू होती है हमारे बच्चों को। और इसमें अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो लड़कों में ज़्यादा सीवियर होती है, जिसमें बड़े बड़े दाने पड़ सकते हैं। चेहरे पे भी हो सकती है, पीठ में भी हो सकती है, बालों के बीच में भी हो सकती है। अगर हम स्टेजेस की बात करें पिंपल्स की, तो ये चार स्टेजेस हम इसको में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे हेयर फॉलिकल के साथ एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, जो कि बाहर हमारी चमड़ी पे खुलता है। उसका एक पोर होता है जिसके थ्रू ये अपना ऑयल या सीबम बाहर हमारी चमड़ी पे निकलता है। तो जब हम हमारे शरीर में ये पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्किन ऑयली होने की वजह से ये सबसे पहले तो वाइट हेड बनता है, जिसमें कि छोटा सा पिंपल बनता है, वाइट कलर का होता है। और वो पिंपल्स की पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में ये जो सेबेशियस ग्लैंड है, इसकी एक्टिविटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ये ज़्यादा सीबम या ऑयल बनाना शुरू कर देता है प्यूबर्टी वाली एज में। क्योंकि प्यूबर्टी वाली एज में हार्मोनल चेंजेस होती है, जिसकी वजह से ये ऑयल बनना स्किन में ज़्यादा शुरू होता है। हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली बननी शुरू हो जाती है। और जब ज़्यादा ऑयल बनता है वो बाहर नहीं निकल पाता, और इसके चमड़ी के पोर पे ब्लॉक लग जाता है, जिसको वाइट हेड बोलते हैं। और ये जब ये पोर थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसका कलर ब्लैक हो जाता है, तो इसको ब्लैक हेड या ओपन कॉमेडोन भी बोलते हैं। तो ये सेकंड स्टेज हम पिंपल्स की मानते हैं। उसके बाद भी अगर हम इलाज ना करें, कोई कंसल्टेशन ना ले, तो ये जो सिबिशियस ग्लैंड है ये हमारी त्वचा के अंदर ही फट जाता है, और वहाँ पर पस वाले जैसे दाने देखने को मिलते हैं, जिसको हम पस्चुलर एक्नी बोलते हैं या इन्फ्लेमेटरी एक्नी बोलते हैं। फिर भी अगर हम डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ना करें, इसका इलाज ना करें, तो ये बड़ी बड़ी गिल्टियाँ या जिसको सिस्ट्स बोलते हैं हम, नोडुलोसिस्टिक एक्नी का रूप ले लेती है, जो कि एक सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है, जिसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अदरवाइज इससे पूरे चेहरे पे या पीठ पे स्कार्स बन जाते हैं। तो ये तो थी चार स्टेजेस एक्ने की। और इसका कारण मैंने जो बताया वो हमारी त्वचा का ज़्यादा ऑयली होना प्यूबर्टी वाली एज में। क्योंकि प्यूबर्टी वाली एज में हमें हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से ये सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो माइल्ड एक्नी अगर किसी को है तो वो इसको लगाने वाली दवाइयाँ जिसमें हम रेटिनॉइड्स यूज़ करते हैं, वो रात को लगाने होते हैं और सिर्फ पिंपल्स पे लगाने होते हैं। उसको लगाएं, और साथ में दिन में 2 या 3 बार अपना फेस अच्छी तरह से धोएं। ऑयली क्रीम्स लगाना अवॉइड करें, और सनस्क्रीन का उपयोग भी करें। धूप से बचें, क्योंकि धूप से भी एक्नी बढ़ सकती है। तो ये तो माइल्ड एक्ने की बात है। अगर किसी को सीवियर एक्ने है, जिसमें बड़ी बड़ी गिल्टियाँ पड़ रही है, पस वाले दाने पड़ रहे हैं, तो वो अपने पिंपल्स के लिए डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट या इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि हम पेल्स थेरेपी के रूप में एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन हफ्ते में देते हैं, लगातार 3 दिन देते हैं। फिर नेक्स्ट वीक उन्हीं दिनों में वो एजिथ्रोमाइसिन खानी होती है। या फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन या फिर आइसोट्रेटिनोइन करके एक सॉल्ट होता है, जो कि एक्नी में बहुत ही अच्छे जिसके रिजल्ट्स हैं वो देते हैं। पर आइसोट्रेटिनोइन के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, एक तो ये हम जिन भी पेशेंट्स को देते हैं वो इस एक्नी को
ट्रीट करते हुए हमारी इस त्वचा को ड्राई कर देता है। तो कई लोगों के नाक से खून आना शुरू हो जाते हैं, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, पूरा शरीर में भी ड्राइनेस आ सकती है या एक्जिमा जैसे निशान आ सकते हैं। तो कई बच्चे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं और वो इस दवाई को छोड़ देते हैं। और ये दवाई हम काफ़ी लंबे समय के लिए 4 से 5 महीने के लिए देते हैं। इससे सारे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं और स्कार बनना भी बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिस भी पेशेंट्स को ये लिखी जाती है वो इसके बारे में अच्छी तरह से जाने और अच्छी तरह से ठीक से इसको यूज़ करें। और अब अगर हम बात करें पिंपल्स और डाइट की, तो बहुत सारी शुरू शुरू में तो ये कहा जाता था कि पिंपल्स का डाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर अब स्टडीज़ ऐसी आई है कि अगर हम हाई ग्लाइसेमिक डाइट जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स या जंक फूड, जो बच्चे इस चीज़ का ज़्यादा ही उपयोग करते हैं उनमें एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम एडवाइस करेंगे अपने बच्चों को कि वो जंक फूड और बाहर का खाना और हाई ग्लाइसेमिक डाइट, जिसका मतलब है ऐसी ऐसी खाने वाली चीज़ें जिससे हमारे ब्लड का ग्लूकोज एकदम राइज करे, उसको हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स कहते हैं। जिसमें कि ये ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, बिस्किट्स आदि या जंक फूड जो भी हम खाते हैं उससे एक्नी बढ़ती है, और डेयरी प्रोडक्ट से भी और चॉकलेट से भी बढ़ती है। तो ये था एक्नी के बारे में। और कोविड और एक्नी का मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि कोविड काल में अगर किसी को बहुत कम एक्नी है तो वो परेशान ना हो, वो अपने किसी भी नॉन डर्माटोलॉजिस्ट से फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे इसकी ट्रीटमेंट ले, और अननेसेसरली भीड़ वाले हॉस्पिटल्स में, भीड़ वाले ओपीडीज़ में ना जाएं और ऑनलाइन ही अपनी सेवाएं अपने नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट से लें। और जहाँ तक इसकी कॉम्प्लिकेशन और भ्रांतियों की बात है, कुछ माँ बाप ये पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं कि ये तो जवानी के पिंपल्स हैं, ये तो सबको होने ही हैं और इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी गलत है, वो एक तरह की भ्रांति है। इसका जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसकी अगली स्टेज को हम रोक पाते हैं, और अदरवाइज़ इसमें स्कारिंग होने के चांसेस रहते हैं जिससे कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोगों में तो ये तक देखा गया है कि वो एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। और कई बहुत रेयरली कुछ बच्चे इसमें इतना ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, और अगर वो आइसोट्रेटिनोइन साथ में खा रहे हैं तो उनमें इवन सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ जाती है। तो ये स्कारिंग जो है सिर्फ त्वचा की नहीं, इंसान के मानसिक मन को भी एक तरह के से स्कार्ड कर देती है, परेशान हो जाता है बच्चा। तो उसके लिए वो प्रॉपर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए और इसका निदान पाए। यदि किसी को स्कार्स हो भी जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि स्कार्स का भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इलाज रहता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्कार्स स्कार्स के लिए हम सबसे पहले इसमें केमिकल पील्स यूज़ कर सकते हैं, और फिर सर्जिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें सब्सिजन करके एक सर्जरी होती है, या फिर माइक्रो निडलिंग जिसमें कि डर्मा रोलर्स यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, या फिर लेज़र द्वारा भी स्कार्स को ठीक किया जा सकता है। काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है और त्वचा काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है और परेशान होने की बात नहीं होती। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में था। इसमें ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, और अगर आप लंबे वक्त तक ट्रीटमेंट लें और आइसोट्रेटिनोइन को लंबे टाइम तक खाएं तो काफ़ी लंबे अरसे तक पिंपल्स दोबारा नहीं होते हैं। और अगर हम एज की बात करें तो 15 से 25 साल तक में यूजुअली होती है, और कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में लेट एक्ने भी जो हो सकती है। 30 या 40 साल तक भी 1 से 2% लोगों में पिंपल्स देखने को पाए जाते हैं। तो आज मैं एक्ने के बारे में बता रहा था। इसके लिए धन्यवाद।